हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फिजिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी चैप्टर के दूसरे टॉपिक के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है? तो सबसे पहले आप लोग देखिए ज़रा कि यहाँ पर लिखा है द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कभी भी जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर, उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? अगर इसको और भी इजी टर्म में डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे, जैसे होता क्या है कभी जो ये मास डिफेक्ट एक वर्ड आएगा, मास डिफेक्ट। यहाँ पर मास डिफेक्ट एक वर्ड है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, आप लोग अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो यहाँ पर जो ये वर्ड मास डिफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मास में डिफेक्ट, मतलब जो एक्चुअल मास होता है और जो एक्सपेरिमेंटल मास होता है उसमें आता है एक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस। और वो जो डिफरेंस है, वो जो मास कम हुआ है, उसका रीज़न है कि वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे और इसका जब प्रूवमेंट करेंगे तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक्चुअल मास का मतलब ये है, सपोज एक एलिमेंट है एक्स जेड, उसका एटॉमिक नंबर, एंड ए इज अ मास नंबर। तो यहाँ पर एक्चुअल मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस ए माइनस जेड, ये क्या होता है? न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? ए माइनस का जेड। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, है ना। एक्सपेरिमेंटल मास कितना होता है? कैपिटल एम। ये निकल करके आया है मास डिफेक्ट, मतलब ये डेल्टा एम का वैल्यू निकल करके आया है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, ई बी। क्लियर? तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी क्या है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस वैल्यू को रख देंगे, तो ये आंसर यहाँ पर फॉर्मूला निकल करके आएगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, और माइनस का कैपिटल एम इज अ एक्सपेरिमेंटल मास। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कैपिटल एम हमने इस्तेमाल किया है ये आपका है एक्सपेरिमेंटल मास। क्लियर? क्या है? एक्सपेरिमेंटल मास। तो यहाँ पर ये सी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको इसको डायरेक्टली एमईवी में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना, क्योंकि देखिए कोई भी मास होता है, आप सभी को पता है, कोई भी मास है तो वो हमेशा दिया जाता है एएमयू में। तो डायरेक्टली अगर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ये अगर जो हमारा एनर्जी निकल करके आएगा वो किस में आएगा? जूल में निकल करके आएगा। हमारी जो एनर्जी है वो जूल में निकल करके आएगी। चलिए ठीक है, अगर हमें क्या करना हो, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डायरेक्टली अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 931 अपॉन सी स्क्वायर। इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो आंसर निकल करके आएगा वो किस में निकल करके आएगा? हमारा आंसर निकल करके आएगा बाइंडिंग एनर्जी किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आएगी। एमईवी, यू नो एमईवी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम लोग इसका प्रूव भी करने वाले हैं, बट आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी कि यहाँ पर हम लोग क्यों इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये हम आपको बात अभी बताने वाले हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमें कभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना हो तो क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की अगर हम बात करें, EBN, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा EB अपॉन में A। ठीक है, तो मतलब क्या है? यहाँ पर हो गया बाइंडिंग एनर्जी, और यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्लियर ना? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये हो गई, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया है इसका। आपको बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पर क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमको और भी क्लियर होगा कि बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में किस तरीके से वर्क कर रही है और यहाँ पर किस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी होती है। फिर से आप समझ लीजिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मास का लॉस होगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्लियर। और कुछ चीज़ें आप लोग दिमाग में ये चीज़ रखा करिए कि कोई भी चीज़ इतना टिपिकल नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर सके। बस होता क्या है, हमारा माइंडसेट होता है कि ये चीज़ हमें नहीं आती, वो चीज़ हमें नहीं आती, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। सब कुछ का एक वो होता है, एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। अब जैसे कि अगर आपको कोई भी स्टोरी बताई जा रही है, स्टोरी में क्या है, आपको जैसे स्टार्टिंग में ही आप पूरी स्टोरी समझने का कोशिश मत करिए। आप पहले स्टोरी को सुनिए, देन यू अंडरस्टैंड द होल फिनोमेना कि वॉट एवर एक्चुअली गोइंग ऑन इन द स्टोरी। क्लियर। अब अगर आप स्टार्टिंग में ही पूरी स्टोरी जानना चाहेंगे, आई थिंक आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप चीज़ों को धीरे 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 पहले सारे टर्म्स जान लीजिए, देन उसके बाद पूरा उसको जानने का कोशिश करिए। तो चलिए हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं कि हमारा ये 931 कैसे आया, कैसे हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में AMU से ले जाते हैं। क्लियर। यहाँ पर ये बात करने वाले हैं। और एक चीज़ और भी समझिएगा कि हमारा जो मास है, मास किस में दिया जाएगा, हमेशा AMU में दिया जाएगा। और AMU को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो अब हम देखने वाले हैं कितनी एनर्जी होगी एक AMU के अंदर। और आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 AMU का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 है ना, kg हो जाएगा। क्लियर। और अगर हम बात करें हमारा जो C का वैल्यू होता है, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है, इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना। तो E इज इक्वल टू mc², यू नो वेरी वेल। अब यहाँ पर क्या होगा, जब मास की जगह पर रखेंगे 1.66 इंटू 10 की पावर -27 और यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27, 9 इंटू 10 की पावर 16। और हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -11 और ये आ जाएगा 14.9 अप्रॉक्सीमेशन में। जब हम सॉल्व करेंगे और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1.49 इंटू 10 की पावर -10 जूल। क्लियर। ये हमारी क्या निकल करके आई है, एनर्जी निकल करके आई है जूल के टर्म में। क्लियर ना। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हम जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, हम करेंगे डिवाइड 1.49 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, देखिए ज़रा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 10 की पावर कितना, माइनस प्लस का जो है कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा भाई, प्लस का 9 हुआ। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन में ये कम जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 कर देंगे और यहाँ पे एक 0 इंक्रीज कर देंगे, ये 14 रखा रहने देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 9.31 एंड 4 24। ठीक है, 6 ऐसे 7 करके आएगा, अप्रॉक्सीमेशन में यही आएगा। तो यहाँ पर आ गया, ये निकल करके आ गया है 9.31467, अप्रॉक्सीमेशन में ये निकल करके आ रहा है। तो E इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा, चलिए इसको हम साइड में कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा, इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, ये खैर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा निकल करके आ गया है 931.467 इंटू 10 की पावर कितना हो गया है भाई, 10 की पावर 6, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर ना। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर 931 है ना, 931 इसको अप्रॉक्सीमेशन में 5 ही कर दो, है ना। और ये क्या है, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर ना। अगर हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाएंगे तो क्या होगा, 10 की पावर 6 का डिवाइड होगा, तो E का वैल्यू कितना आएगा, 931.5 और कितना आ जाएगा भाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होता क्या है, कई बार हम इस वैल्यू को यहाँ पर 931 भी प्रेजेंट करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। क्लियर हुआ ना। तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या निकल करके आया है, 931, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। दूसरा चीज़ ये भी कर सकते हैं, इसको और करके एक चीज़ और भी लिख लीजिए, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 931, है ना। और ये हो जाएगा क्या,
ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर, ये इस तरीके से, और ये आ जाएगा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमने आपको यहाँ पर बताया था कि हमने ये मल्टीप्लाई किया है, ये इसी बेसिस पर हमने किया था मल्टीप्लाई। अभी समझ आया होगा कि कैसे 1 AMU की वैल्यू इस तरीके से निकली है और उसको हमने पूरा का पूरा आपको डिराइव करके बताया है। समझ आया होगा आई होप। कई बार यहाँ पर वैल्यू 931 इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, और कई बार क्वेश्चन में अगर हमको दिया जाता है तो 931.5 भी इस्तेमाल करते हैं। आप लोग दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अगर कोई वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में तो आप लोग वही इस्तेमाल करिए। अगर 931.5 1 AMU की वैल्यू दी गई है तो आप वो इस्तेमाल करिए। क्लियर हुआ है? चलिए, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस न्यूमेरिकल में किस तरीके से हमने डेटा का इस्तेमाल करते हुए हमसे पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। आप लोग देखिएगा कितना ईजियर है, बस केवल आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ये क्वेश्चन ईजियर सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन से डरिए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि डरते इसीलिए हैं क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया नहीं है एक्चुअल में। अगर आप क्लियर कर पाएंगे कॉन्सेप्ट, देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको समझ आती हैं बातें, हाँ क्या फॉर्मूला रखना है, क्या कैसे है, और फॉर्मूले को कभी रटिए नहीं, उसको समझिए फॉर्मूले को कि क्या है फॉर्मूला, ठीक है, किस तरीके से है फॉर्मूला। और देखिए जरा, यहाँ पर हमसे सबसे पहले बोला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब कि हमसे EBN निकालने को बोला है। अच्छा, EBN का फॉर्मूला क्या होता है? EB अपॉन का A, यही तो फॉर्मूला होता है बेटा। चलिए ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। EB इज अ बाइंडिंग एनर्जी एंड A इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इतना तो आपको क्लियर होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर EB इज अ बाइंडिंग एनर्जी, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी? डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा M? तो यहाँ पर ये है मास डिफेक्ट। क्लियर? और ये क्या है भाई? ये है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। ये सी स्क्वायर, इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या ज़रूरी है निकालना? तो आई थिंक आपको बस एक ही बात सोचनी है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा M, दैट इज अ मास डिफेक्ट। चलिए, यहाँ पर मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता था? मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता था, क्या होता था भाई? एक्चुअल मास, ठीक है, एक्चुअल मास माइनस का एक्सपेरिमेंटल मास। मैं आपको बार बार समझाऊंगा किस तरीके से आपका फॉर्मूला जनरेट हुआ है। एक्चुअल मास निकालने के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उनका सम कर देंगे, उनके मास का सम कर देंगे। क्लियर? माइनस का कैपिटल M, दैट स्टैंड्स फॉर द, ये स्टैंड कर रहा है एक्सपेरिमेंटल मास के लिए। क्लियर ना? चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने हैं? Z का वैल्यू 20 है, और A माइनस Z का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 40 माइनस 20, दैट इज 20। क्लियर? जाकर के यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 20 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट, मास ऑफ प्रोटॉन कितना? 0.07825, और यहाँ पे हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1.00865, ये हो गया यहाँ पर। और इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई? सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल मास 39.962589, ये यहाँ पर निकल करके आया है। क्लियर ना? तो ये हो गया मास डिफेक्ट, दैट इज अ डेल्टा M, है ना? इतना बात आपको क्लियर हुई होगी यहाँ तक। चलिए, यहाँ पर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, और कैलकुलेशन में आप लोग समझिएगा कि किस तरीके से हमने किया है कैलकुलेशन। आप लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखिए, डेल्टा M 20 हमने क्या कर लिया? यहाँ पर कॉमन कर लिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1.007825 प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या? 1.008665 माइनस क्या होगा? 39.962589। क्लियर? चलिए, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 1.007825, और यहाँ पे 56680.1, तो 550 हो गया, कैरी 1 9 हो गया, 8614 115, कैरी 1 15 16, कैरी 1, यहाँ पे कितना हो गया? 2 पॉइंट, ये निकल करके आ गया है 20 मल्टीपल 2.016590
माइनस 39.962589। क्लियर? 40 और 329800 माइनस का 39.962589, है ना। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40.329800 माइनस करेंगे 39.962589, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 6 आना चाहिए। और फिर यहाँ पर कितना आएगा? 1293। तो यहाँ पर आ गया कितना? 0.367211, 0.367211 AMU। ये निकल करके यहाँ पर मास डिफेक्ट यहाँ पर ये निकल करके आया है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, EV इज इक्वल टू क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। अच्छा, हमने आपको बताया था कि अगर हमें डायरेक्टली जाना हो, क्या करना हो डायरेक्टली, चलिए इसका वैल्यू रखते हैं 0.367211, और C स्क्वायर से वहाँ डायरेक्टली जाना हो तो हम क्या करेंगे? 931 अपॉन C स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा 341874441। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आ जाएगा। ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी के बाद हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? EVN इज इक्वल टू EV अपॉन A। EV का वैल्यू कितना है? 341.87441 अपॉन डिवाइडेड बाई 40। A जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। क्या है भाई? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो कितने हो गए यहाँ पर? जो भी हमारा मास नंबर होगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8.5468 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर हमने डायरेक्टली इसका आंसर मेंशन कर दिया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और कैलकुलेशन ही है सिर्फ इस न्यूमेरिकल्स में, और कुछ भी नहीं है। ओके।